उस परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिसने एक बार फिर से मुझे भी जिंदों की जमीन में जिंदा रखा, अपनी सेवा के योग्य समझा, ठहराया और मुझे सेवा दी। मैं उस परमेश्वर पिता को दिल से शुक्रिया कहता हूँ। आप सब जहां से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि ऐसे ही प्रभु के साथ बने रहिए, ऐसे ही प्रभु के साथ जुड़े रहिए। मेरे प्रियो, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप अपने विश्वास में कभी इधर उधर मत होइए, कभी भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी ओर ताकते रहें। परमेश्वर चाहता है कि आपका भरोसा उस पर बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके मार्गों पर चलें। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने बार फिर से हमें आत्मिक मन्ना देने की सोची है। और आज एक बार फिर मैं एक ऐसे विषय पर जिस पर मैंने पहले चर्चा की थी और उस विषय को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी यहाँ पर जुड़ते हैं और इस कारण से मैं अपने उस विषय को दोहरा रहा हूं यहाँ पर। और हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार इस संदेश को सुनेंगे और हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, आपने संदेश को सुना हो। लेकिन फिर एक बार स्मरण दिलाने हेतु मैं इस संदेश को आपके सामने रख रहा हूं। बाइबल एक अनोखा पुस्तक है मेरे प्रियो। जब हम बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक अगर कोई है तो वह है बाइबल। ये अविरोध किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक बिकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी करोड़ों ने इसको अभी भी नहीं पढ़ा है। अभी भी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक जरूर बाइबल है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़े हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का अनुवाद विश्व की किसी भी पुस्तक से अधिक भाषाओं में हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया की किसी भी पुस्तक को इतनी अधिक भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया जितना कि बाइबल को अनुवाद किया गया हो। सबसे अधिक दुनिया में बाइबल को ही पढ़ा गया और सबसे अधिक बाइबल पर ही आक्रमण किया गया। सबसे अधिक बाइबल के वचन पर ही लोगों ने सवाल दागे और सबसे अधिक बाइबल को लेकर के ही कई खिचड़ी भी पकाए गए। ऐसे भी हुए। तो मूल रूप से ये 3 भाषाओं में लिखी गई थी। नंबर 1 ये इब्रानी में लिखी गई थी, नंबर 2 ये आरामी भाषा में भी लिखी गई थी और यूनानी में। इस बाइबल का अनुवाद अगर हम देखें तो समर्पित लोगों के द्वारा किया गया था। जितने भी अनुवाद हुए तो सारे लोग बहुत ही डेडिकेट लोग थे, बहुत ही समर्पित लोग थे। और इसलिए मेरे प्रियो, हम आप अपनी अपनी भाषाओं में आप जान सकते हैं बाइबल पढ़ने के द्वारा कि बाइबल का परमेश्वर आपकी कितनी चिंता करता है और जो आपको बहुत प्यार करता है, उसके पास आपके लिए और आपके राष्ट्र के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक विशेष योजना है ना। और वो हमारा सृष्टि करता है। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया, चांद को, ग्रहों को, सूर्य को, तारों को और जो कुछ उनके ऊपर है, सब कुछ उसने बनाया। ये पुस्तक बाइबल स्पष्ट करती है कि आप किस प्रकार उसको जान सकते हैं और धन्य हो सकते हैं। यह इस बात को भी स्पष्ट करती है कि आप अपने और दूसरे राष्ट्रों को, दूसरे परिवार, समाज को किस प्रकार आशीष दे सकते हैं। ये पुस्तक बताती है कि हमें क्या करना है और ये बातें औरों को कैसे हम सिखाएं। ये जो पुस्तक है, ये हमको समृद्ध बनाता है, ये हमको प्रगतिशील बनाता है, ये हमारे जीवन को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय, यदि हम इस वचन को फॉलो करना शुरू करें, अनुसरण करना शुरू करें, यदि हम इस बातों को सिखाएंगे मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो गरीबी है उसका स्थान समृद्धि ले लेगी। भूखमरी का स्थान जो है पर्याप्त भोजन ले लेगा। बीमारी का स्थान स्वस्थ ले लेगा। पाप के स्थान पे धार्मिकता होगी। लालच, लालसा और घमंड का स्थान उदारता और नम्रता ले लेगी। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, इसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो जो हालात अभी हैं वो बदल जाएंगे। ऐसा है बाइबल। अद्भुत 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 पुस्तक। मेरे प्रियो, सचमुच बाइबल वो पुस्तक है मेरे प्रियो जो जीवन के हर सवालों का जवाब देता है। मैं कहां से आया हूं, मैं यहां क्यों हूं और मैं कहां जाऊंगा, ये बाइबल में आपको स्पष्ट उत्तर आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह की शिक्षाएं, परमेश्वर का वचन और नियम और विधियां और उपदेश बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बाइबल को नियमित तौर पर जरूर पढ़ें। ना केवल आप संदेश को सुने, परंतु आप व्यक्तिगत रीति से बाइबल को अध्ययन करें।
90% मसीही लोगों के साथ समस्या ये है कि घर में बाइबल है परंतु वो बाइबल नहीं पढ़ते। ये संसार की महानतम पुस्तकों में से एक है मेरे प्रियो, जिसमें महानतम आज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने इसमें अपने जीवनदायक बातों को छुपा करके रखा है। ये वचन जिसको हम पढ़ते हैं, ये हमको शुद्ध करता है, शुद्ध रखता है, ये हमको ज्योति देता है, ये हमको आत्मिक भोजन देता है, ये एक बीज के समान है, ये आत्मा की तलवार भी है। और इसलिए इस वचन को नियमित तौर पर जरूर पढ़ा जाना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल को रहस्यों का महासागर कहा जाता है। बाइबल को रहस्यों का महासागर कहा जाता है। ये छोटा मोटा बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो बाइबल का अध्ययन करता है इस तथ्य से परिचित है कि बाइबल अपने अंदर ऐसे ऐसे भेदों को समेटे हुए है कि जब वे भेद खुलते हैं तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा स्वयं है। मेरे प्रियो, यही वो कारण है कि बाइबल में ऐसे ऐसे भेदों का कूट लेखन किया गया है, ऐसे ऐसी बातों को उल्लेख किया गया है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो आश्चर्य लगता है कि जिन लोगों के माध्यम से ये लिखा गया वो ऐसे कैसे लिख सकते हैं। मेरे प्रिय, पत्रस जैसा आदमी अगर बाइबल लिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को समझ दी। प्रत्येक व्यक्ति इन भेदों को खोलना अपनी क्षमता से परे समझता है। मेरे प्रिय, जब भी कोई बाइबल पढ़ता है तो लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कल एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, वो 4 महीने का विश्वासी है और छत्तीसगढ़ से था और उनको उनके पापा ने घर से निकाल दिया। तो जिस मित्र ने उसको वचन सुनाया था वो जमशेदपुर का है और वो यहाँ भटकता भटकता पहुंच गया। कैसे कैसे यहाँ पहुंच गया, इस बीच बहुत सारी चीजें हुई। मैं यहाँ पर इस मंच में उसको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ कुछ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया गया मसीहों के द्वारा। तो बड़ा आश्चर्य किया कि जिस पुस्तक को मैं पढ़ा और जिस परमेश्वर को मैं फॉलो करने की सोच रहा हूँ उसको मानने वाले लोगों का व्यवहार इस प्रकार से है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन का ज्ञान रख लेना बड़ी बात नहीं है, व्यवहारिक होना बहुत बड़ा चीज है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन में व्यवहारिक रूप से जीवन जीते नहीं। यीशु मसीह के तो कहलाते हैं लेकिन यीशु का एक गुण दिखाई नहीं देता है। आत्मा से भरने की बात करते हैं लेकिन आत्मा का फल दिखाई नहीं देता है। अगर ये नहीं है तो आप कैसे आराधना कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। गुड फ्राइडे मना लीजिए, 40 दिन का फास्टिंग करें, 40 क्या 80 दिन का फास्टिंग कर लीजिए आप, लेकिन आपके उपासना और आपके आराधना में परमेश्वर के वचन की व्यवहारिक बातें नहीं है, आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में यीशु का स्वभाव नहीं है, तो फिर आप एक सच्चे मसीही नहीं हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल पढ़ने के बाद भी कई लोगों का ज्ञान अभी भी अधूरा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, अभी भी बहुत सारी चीजें उनके समझ से परे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही कुटबद्ध भेदों के कारण ही बाइबल हर युग और हर पीढ़ी के विश्वासी लोगों के लिए एक जिज्ञासा का महान स्रोत है। आखिर बाइबल में इतना रहस्य क्यों है? बाइबल में भेदों का एक अथाह सागर पाया जाता है। मेरे प्रिय, यहूदी ग्रंथ तालमुद है, बहुत सारे यहूदी ग्रंथ है, उसमें तालमुद जो है उसमें एक वर्णन किया गया है और उसमें एक सनसनीखेज वर्णन किया गया है ना, जिसमें यह बताया गया है कि परमेश्वर का एक एक वचन में 70 चेहरे हैं। 70 चेहरे, आप बार बार पलटते जाओ, सब कुछ इसी में है। मतलब एक पद के अंदर 70 चेहरे हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितना रहस्यपूर्ण है परमेश्वर का वचन। जब आप बाइबल के वचन को समझना शुरू कर देंगे मेरे प्रियो, बाइबल आपके लिए बहुत ही प्रियतम पुस्तक बन जाएगा, आपके लिए बहुत प्यारा पुस्तक बन जाएगा और आप बाइबल नियमित तौर पर पढ़ेंगे और उसके बिना आपको चैन नहीं आएगा। यहूदी तालमुद के इस वर्णन के आधार पर यहूदी रबियों का मानना है कि पुराना नियम, खासकर पुराना नियम की हर आयत या पद पर 70 व्याख्याओं की परत चढ़ी हुई है। 70 व्याख्याओं की परत चढ़ी हुई है, अर्थात हर पद की 70 बार व्याख्या की जा सकती है। परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि ज्ञान दिया है। मेरे प्रिय, प्रभु के हर एक दास अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन हर एक को अलग अलग रेवलेशन है। हम में से हर एक अंधा थे और हम नहीं जानते थे परमेश्वर के वचन को कैसे समझा जाना चाहिए, और कुछ लोगों ने जैसा समझा सही समझा, लेकिन दूसरा लोग लगता है कि नहीं मैंने ज्यादा समझा। मेरे प्रिय, 5 अंधों को हाथी के बारे में पूछा गया था कि हाथी कैसे दिखता है,
अब अंधा तो कभी देखा नहीं तो कैसे बता दे कि कैसे दिखता है? अंधा स्पर्श करके ही सारी चीजें पता लगाता है कि ये क्या चीज है। आप सभी को मालूम है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे प्रभु के दास लोग यहाँ जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो दृष्टिबाधित हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आकर गवाही दे चुके हैं और अच्छे उनके पास गवाही रही, सेवकाई का हम लोग लाभ उठाते हैं उनका। अगर आप उनसे पूछोगे कि उनका देखना क्या है, तो उनका छूना ही देखना होता है। तो उन 5 अंधों को हाथी के बारे में पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उसके लिए उन 5 अंधों को अलग अलग हाथी के अंगों को पकड़ा दिया गया। एक अंधे को सूंड पकड़ा दिया गया, एक अंधे को हाथी का कान पकड़ा दिया गया, एक अंधे को हाथी का पांव पकड़ा दिया गया, एक अंधे को हाथी का शरीर पकड़ा दिया गया, और एक जो पेट का हिस्सा उसको पकड़ा दिया गया, और एक अंधे को पूंछ पकड़ा दिया गया। फिर 5 अंधे से पूछा गया कि तुमको कैसा लगता है कि हाथी कैसा है? तब जिस अंधे के हाथ में सूंड था उसने बोला, हाथी मेरे ख्याल से सांप के जैसा है, क्योंकि उसके हाथ में सूंड था। और उसके बाद जिसके हाथ में कान था उसने बोला, नहीं नहीं, ये सांप जैसा नहीं है, वो सूप के जैसा है। सूप समझते हैं आप लोग? आप लोग सूप समझते हैं? यस, समझते हैं। धन्यवाद आपके प्रत्युत्तर के लिए। आप लोग प्रत्युत्तर देते रहेगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, सचमुच मेरे साथ कुछ लोग हैं, है ना? तो समान लगता है मुझे हाथी। और उसके बाद फिर अगला अंधा से पूछा गया जिसके हाथ में पांव रखा गया था, पांव पकड़ा दिया गया था, तो जो पांव पकड़ा था उसने बोला, नहीं 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 नहीं, हाथी ना तो सांप के समान है ना तो सूप के समान है, वो तो कोई तना है, कोई खूंटा है, कोई बड़ा पेड़ है, उसके जैसा है। और जिसके जो हाथ से उसका बदन को स्पर्श कर रहा था वो बोला, नहीं 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 नहीं, हाथी ऐसा नहीं है। हाथी जो है एक दीवार के समान है, एक दीवार के समान है। मुझे लग रहा है कि हाथी एक दीवार है। मेरे प्रियो, यहां कोई गलत नहीं बोल रहा था, याद रखिएगा, यहां पर कोई गलत नहीं बोल रहा था। माफ कीजिएगा, हमारी बिजली चली गई है ना, बिजली चली गई तो कोई यहां पर गलत नहीं बोल रहा था। जिसके हाथ में सूंड था वो गलत नहीं बोल रहा था, जिसके हाथ में कान था वो गलत नहीं बोल रहा था, जिसके हाथ में पांव था वो गलत नहीं बोल रहा था, क्योंकि उनके हाथ में वही लगा। और जिसके हाथ में बदन था वो दीवार बोलेगा, और जिसके हाथ में लास्ट में पूंछ था उसने बोला कि मेरे हिसाब से हाथी जो है वो झाड़ू के समान है, एक झाड़ू के समान है हाथी। तो सबका अपना अपना विचार था, सबका अपना अपना राय था। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर का वचन कई लोगों को, जो हम अंधे थे, किसी को सूंड वाला भाग मिला, किसी को कान वाला भाग मिला, किसी को खूंटा वाला भाग मिला, किसी को दीवार बदन वाला भाग मिला, किसी को पूंछ वाला भाग मिला, तो वो इसी हिसाब से उसका व्याख्या करते हैं कि ये ऐसा है। इसलिए तालमूद में लिखा गया है कि एक एक पद का 70 चेहरे हैं, उसको बार बार पलटते जाओ और सब कुछ उसी में है। 70 व्याख्याओं की परत चढ़ी हुई है एक एक पद में, यानी हर पद की 70 बार व्याख्या की जा सकती है। आश्चर्यजनक रूप से हर व्याख्या पहले की गई व्याख्या से बिल्कुल अलग होती है। और यह वर्णन अपने आप में एक ठोस प्रमाण है जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि बाइबल में रहस्यों का एक महान तिलस्म पाया जाता है। हालेलुया, अद्भुत बात। इसलिए आप ये नहीं बोलेंगे कि ये पास्टर अच्छा प्रचार नहीं किया, वो पास्टर अच्छा प्रचार नहीं किया, है ना। मेरे प्रियो, उतना ज्यादा जजमेंट मत करिए। जिसके पास कान था वो कान वाला हिसाब से प्रचार किया, है ना, जिसके पास सूंड था वो सूंड वाला हिसाब से प्रचार किया। हम सब अंधे थे और हमारे पास वचन का भेद खुला है, तो जितना हम जानते हैं उतना हम बताते हैं। सभी अच्छे प्रभु के दास हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सारे काम कर रहे हैं, और आपको परखना है, समझना है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आप उसको पहचान लोगे कि वो सारे लोग किस प्रकार की सेवकाई कर रहे हैं। मैं आप सबको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करें, क्योंकि अंतिम दिनों की जो अगर चिन्हों के बारे में बात करेंगे तो उसमें झूठे भोजकता, झूठे सेवक लोग भी हैं जो 2 ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकते हैं। तो बाइबल के इन्हीं वेदों का सबसे बड़ा रोमांच बाइबल की कूटबद्ध भविष्यवाणियों में पाया जाता है। बाइबल के विद्वानों का मत है, उनका कहना है कि बाइबल का 28% भाग भविष्यवाणियों से घिरा हुआ है। 28% भाग भविष्यवाणियों से घिरा हुआ है। और बाइबल में अलग अलग प्रकार से भविष्य की घटनाओं को प्रकट करने हेतु अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियां लिखी गई है। ध्यान से सुनिएगा,
मैंने संदेश को पहले भी बोला है, लेकिन आप चूंकि ये यूट्यूब में भी रह जाएगा, इसलिए इस बात को आप जरूर उसको शेयर करेंगे अपने लोगों में। उदाहरण के रूप में बाइबल में कुछ भविष्यवाणियां साधारण भाषा में प्रकट की गई है। नंबर 2, कुछ गीतों या भजनों के माध्यम से प्रकट की गई है। कुछ भविष्यवाणियां पहेलियों और उदाहरणों के द्वारा और बहुत ही गुड़ प्रतीकात्मक भाषा के द्वारा, और साथ में बाइबल में कुछ भविष्यवाणियां हिब्रू और ग्रीक भाषा के ग्रामेटिकल कोड के माध्यम से भी लिखी गई है ना। तो वो कोड के माध्यम से लिखी गई है ना, और अलग अलग प्रकार से लिखी होने के कारण ही बाइबल की भविष्यवाणियां बाइबल के भेदों का सबसे बड़ा खजाना है। अपने अंदर अद्भुत रहस्यों को समेटे हुए है बाइबल। जिस दिन आप इसको समझने लगेंगे, मैंने कहा आपके लिए वो प्रियतम पुस्तक बन जाएगा और आपको बाइबल के बिना चैन नहीं लगेगा। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा मेरे प्रियो कि बाइबल की भविष्यवाणियों के भेदों का एक गुप्त पहलू यह है कि बाइबल में भविष्यवाणियां केवल भविष्यवक्ताओं के माध्यम से नहीं की गई है, बल्कि पुराना नियम में वर्णित घटनाओं और कहानियों में भी भविष्य की घटनाओं की एक झलक को कूटबद्ध किया गया है, सजाया गया है। अगर पुराने नियम की घटनाओं को, कहानियों को, किसी पात्र की कहानियों को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी भविष्यवाणी छुपी हुई है। कितना रहस्यमय पुस्तक है बाइबल, हालेलुया। कहने और सुनने में यह बहुत अजीब लगता है, परंतु 100% सत्य है मेरे प्रियो की बाइबल जो कहानियां आप बचपन से पढ़ते आए, आप में से कई लोग जो मसीही बचपन से हैं, उन कहानियों में भी परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणियों का एक कूटबद्ध संदेश को दर्ज करवाया गया है। गौर कीजिएगा, यहूदी रब्बी लोग मानते थे कि पुराना नियम में वर्णित घटनाएं अपने अंदर उन घटनाओं को छिपाए हुए हैं जो भविष्य में घटित होने जा रही है। रब्बियों का मानना है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का संपूर्ण इतिहास पुराना नियम की भविष्य कहानियों में कूटबद्ध किया गया है। अतः कोई भी व्यक्ति पुराना नियम की कहानियों में पाए जाने वाली भविष्य की घटनाओं की झलक को देख सकता है, परंतु शर्त यह है कि उसे इन कहानियों के कोड को तोड़ना आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यहूदी रब्बी शबोपदेशक 3:15 के आधार पर यह मानते हैं कि भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं उसी नमूने पर घटित होंगी जो पहले ही से पुराना नियम में दर्ज है। एक वचन मेरे साथ चलिए निकालते हैं, शबोपदेशक 3:15। आप इससे कोई भी इस हिस्से को पढ़ सकते हैं जो बाइबल लेकर के बैठे हुए हैं। जी, शबोपदेशक 3 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। आमीन, आमीन। जो कुछ हुआ है वो पहले हो चुका है। बीती हुई घटनाओं को, जो कुछ हुआ पहले हो चुका है, और होने वाली भी जो बातें हैं वो भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। यानी शबोपदेशक 3:15 के आधार पर ही बुद्धिजीवी लोग मानते हैं कि भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं वह उसी नमूने पर घटित होगी जो पहले ही से पुराना नियम में दर्ज है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला है वो हो चुका है। होने वाली, हो चुकी बातें फिर होती है, जो होने वाली है वो भी हो चुकी है। परमेश्वर उसी आधार पर सारी बातों को पूछता है। तो बुद्धिजीवी लोगों का कहने का मतलब यह है कि पुराना नियम में जो घटनाएं लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही घटनाएं भविष्य में भी घटित होंगी। यानी जो हो चुकी है वो फिर होने वाली है, और होने वाली बात भी फिर होने वाली है। यानी भविष्य की घटनाओं के पूरा होने का नमूना वही रहेगा जो पहले ही से पुराना नियम में दर्ज किया गया है। इसलिए जब भी आप पुराने नियम की कोई भी कहानियों को, कोई भी घटनाओं को जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि वो आने वाली बातों की एक छाया है, आने वाली बातों की। तो इसलिए कोई भी बात को, कोई भी संदर्भ को, ऐसा नहीं कि केवल भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में भविष्यवाणी है, लेकिन उन घटनाओं और कहानियों के अंदर में भी भविष्यवाणी छुपी हुई थी। गौर करने वाला तथ्य यह है मेरे प्रियो कि यहूदी रब्बियों के द्वारा विकसित की गई इस सिद्धांत की पुष्टि स्वयं यीशु मसीह के द्वारा अपने शिष्यों के सम्मुख की गई भविष्यवाणी से होती है। प्रभु यीशु ने भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करते हुए अपने शिष्यों को बताया था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। और वो लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 26 पद में हमको मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 उसका 26 पद। चलिए हम इसको पढ़ते हैं।
Luke chapter 17 verse 26. लूका 17:26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन वह नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया था कि जो जो घटनाएं नूह के दिनों में घटित हुई थी बिल्कुल उसी नमूने पर उसके दूसरे आगमन से पहले घटने वाली घटनाएं भी घटित होगी। तो नूह के दिनों में जो हुआ, लूत के दिनों में जो हुआ, ऐसा ही घटनाएं आने वाले दिनों में होने वाली है। अपनी एक और भविष्यवाणी में यहां पर आप देखिए कि ना केवल नूह लेकिन लूत की घटनाओं को भी यहां पर दर्ज किया गया। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु ने 2 बार अपने भविष्यवाणी में बताया कि भविष्य में जो घटनाएं घटेंगी वे उसी नमूने पर घटेंगी जैसी घटनाएं नूह और लूत के दिनों में घटित हुई थी। लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। यही चीज तो चल रहा है अभी मेरे प्रिय लोगों को, यही चीज को तो चिंता है। खाओ पियो, लेन देन करो, पेड़ लगाओ, घर बनाओ, शादी ब्याह करो, यही चीज तो चल रहा है अभी। हम दुनिया की इन्हीं चीजों में फंसे पड़े हैं, जैसे नूह के दिनों में हुआ, लूत के दिनों, और किसी को कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, अरे छोड़ो जाने दो। नूह समझाता रहा लेकिन कोई समझ नहीं पाया मेरे प्रियो। आज आप भी कई लोगों को प्रचार करेंगे, इतना आसान नहीं है कि आपकी बातों को कोई तुरंत मान लेगा। इसलिए इस बात को लेकर के दुखित मत होइए कि क्या हो रहा है दुनिया को, लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे होंगे। अच्छे अच्छे प्रभु के दास बिगड़ जाएंगे, हो सके तो अभिषिक्त लोग भी गिरा दिए जाएंगे, हो सकता है वो भी भटक जाएंगे। इस बात से आश्चर्य मत करिए। लेकिन आप जो परमेश्वर के सच्चे बेटे बेटियां हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने विश्वास को कायम रखिए, मजबूत रखिए। आप हल पर हाथ रख करके पीछे पलट करके मत देखिए कौन क्या कर रहा है। इस बात में आपको कोई ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं और आपके प्रभु ने आपके लिए क्या किया, इस बात को देखिए और प्रभु का अनुसरण कीजिए मेरे प्रियो। अपने विश्वास को मजबूत करिए, अपना उस प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति आपने रखा है उस प्रेम को आप घटने मत दीजिए मेरे प्रिय। अधर्म आपके जीवन में हावी ना हो जाए और आपका प्रेम ठंडा ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिए। जब इस प्रकार का माहौल आपको मिला है और यह संसाधन आपको मिला है, आप इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं और भी कई सारे मीटिंग से आप जुड़े रहते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से भी जुड़े रहिए। यीशु द्वारा कहे गए इन वचनों से यहूदी रब्बियों द्वारा बनाए गए एक सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है कि भविष्य की घटनाएं पुराना नियम में मुहर बंद है। गौर फरमाइएगा, इस सिद्धांत के प्रमाण हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में जीवन के वृक्ष की चर्चा की गई है। जीवन का पेड़ आपने पढ़ा है? जीवन का पेड़ अदन की वाटिका में था। कौन से 2 महत्वपूर्ण पेड़ थे वहां पर अदन की वाटिका में? थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष था, और एक जीवन का पेड़ था। जीवन का पेड़ था। उत्पत्ति की पुस्तक में इस बात की हम चर्चा हम लोगों ने देखा है, और बाइबल की अंतिम पुस्तक के अंतिम अध्याय में भी जीवन के वृक्ष की चर्चा की गई है मेरे प्रियो। उत्पत्ति में जीवन के वृक्ष की चर्चा की गई है और अंतिम पुस्तक में अंतिम अध्यायों में भी जीवन के वृक्ष की चर्चा की गई है। उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य के पाप के कारण अदन से निकाले जाने के बारे में बताया गया है और अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में मनुष्य का वापस अदन में प्रवेश को दर्शाया गया है, प्रकाशित वाक्य 22 का 3 में।
उत्पत्ति की पुस्तक में शैतान को सांप के रूप में मनुष्य को भरमाते हुए बताया गया है, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेकर के 5 पद। वैसे ही अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में शैतान को पुनः सांप के रूप में मनुष्य को भरमाते हुए दर्शाया गया है। प्रकाशित वाक्य 12, 9, 13 अध्याय 2 से लेकर 4 पद, 16 अध्याय 13, 14 पद। इन अध्यायों में आप जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे शैतान जो है लास्ट का पुस्तक में भी मनुष्यों को भरमाने के लिए छोड़ा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य का परमेश्वर के विरुद्ध प्रथम विद्रोह बेबीलोन के गुम्मट के रूप में बताया गया है, उत्पत्ति 11 अध्याय में। वहीं प्रकाशित वाक्य में मनुष्य का परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह भी बड़ा बेबीलोन के रूप में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 5 पद आपने पढ़ा होगा, वो बड़ा बेबीलोन के बारे में पढ़ा होगा। हर बुराइयों का जड़ है बेबीलोन, हर झूठे धर्मों का केंद्र है बेबीलोन, हर प्रकार के झूठे जो तंत्र मंत्र और कई प्रकार के जो शैतानिक साधना का केंद्र है बेबीलोन। एक दिन वो बड़ा बेबीलोन गिराया जाएगा। आप खुद से बेबीलोन की इमारत मत बनाइए, आप खुद से शैतान को महिमा मत दीजिएगा, आप शैतान को बड़ा मत बनाइए। कभी कभी हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा बना देते हैं। हम लोग गाना गा तो लेते हैं कि मुश्किलें बड़ी नहीं है, हमारा खुदा बड़ा है, बस गाना गा रहे हैं हम, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में मुश्किल ही बड़ा है। खुदा को हमने छोटा करके रखा हुआ है। बड़ा बेबीलोन उत्पत्ति में है, प्रकाशित वाक्य में भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल जो है वो यहूदी रबियों के इस सिद्धांत की पूर्णता पुष्टि करती है कि पुराना नियम में जो घटित घटनाएं हैं वो आने वाला भविष्य भी है। यदि हम वास्तव में पुराना नियम की कहानियों को गहराई से पढ़ेंगे तो हमें वहां यथार्थ रूप में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की झलक या भविष्यवाणी पढ़ने को मिलती है। आप ऐसे कई लोग जानते हैं, समझते हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि बाइबल को जरूर पढ़िए मेरे प्रिय। अपने जीवन काल में कम से कम बाइबल को एक बार पढ़िए, कंप्लीट। मैंने कितनी बार कंप्लीट बाइबल पढ़ ली मुझे खुद याद नहीं रहा। मेरे प्रियो, आपको मैं उत्साहित करता हूं, बाइबल को पढ़िए। कैसे पुराने नियम में जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, वो नए नियम की ओर इशारा करता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यद्यपि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक में इब्राहिम के द्वारा इसहाक को बलिदान चढ़ाने के वृत्तांत को जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो इस सारे विवरण में हमें यीशु मसीह के क्रूसीकरण का चित्रण मिलता है। क्रूसीकरण, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका चित्र वहां पर मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया कि परमेश्वर के द्वारा अब्राहम से कहा गया था कि अपने पुत्र को, अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू बहुत प्रेम रखता है, संग लेकर के मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुमको बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाओ। उत्पत्ति 22 उसका 2 में लिखा हुआ है। कहानी के इस भाग में हमें अब्राहम परमेश्वर के प्रतीक के रूप में तथा इकलौता पुत्र इसहाक जो है वो प्रभु यीशु के प्रतीक के रूप में प्रकट होते हुए दिखाई देता है। इस बात को जान लीजिएगा। जिस प्रकार परमेश्वर इब्राहिम को अपने इकलौते बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए कहता है, बिल्कुल ऐसे ही प्रभु यीशु के बलिदान के विषय में नया नियम में बताया गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। गौर करने वाला बिंदु यह भी है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इब्राहिम को यह बलिदान मोरिया देश के एक पहाड़ पर चढ़ाने के लिए कहा था। मोरिया देश के पहाड़ पर बलिदान करने के लिए कहा था मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसी पहाड़ पर यीशु मसीह को बाद में क्रूस पर चढ़ाया गया। आप बोलेंगे कि वो तो मोरिया नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यरूशलेम को प्राचीन काल में मोरिया देश के नाम से जाना जाता था। यरूशलेम मोरिया देश के नाम से जाना जाता था, और उसी देश के एक पहाड़ में यीशु मसीह को, इसहाक को बलिदान करने की आज्ञा दी गई थी। और वास्तव में वही हुआ। हो चुकी घटनाएं फिर से होती है, होने वाली बातें भी फिर होंगी। परमेश्वर उसी नमूने के आधार पर बहुत सारी बातों को करता है। यानी बाइबल एक रहस्यमय पुस्तक है, और इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसमें हर लाइन में एक भविष्यवाणी छुपी हुई है। हर पद का 70 व्याख्या है।
अतः परमेश्वर द्वारा इब्राहिम को यरूशलेम के एक पहाड़ पर इसहाक को होम बलि चढ़ाने को कहा गया था, और नया नियम में हम इस वृत्तांत को पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में यरूशलेम के एक पहाड़ पर क्रूस पर अपना बलिदान दिया था। मत्ती 27 उसका 33 पद। चलिए इस वचन को पढ़ लेते हैं जरा, आपकी उपस्थिति भी जरूरी है। कोई भाई भी एक बार पढ़ दे तो अच्छा लगता है। हमें सब बहन लोग ही आगे पढ़ती हैं, सारी चीजों में बहनें आगे रहते हैं। कई बार भाइयों को देखते हैं कि बस अरे हम लोग को क्या है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन भाई लोग भी एक बार बाइबल पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मत्ती 27 अध्याय उसका 33 पद, 27 उसका 33। जी पढ़ते हैं हम इसको। भाई लोग हैं, विलंब ना करें। 27 का 23 ना, 33 27 का 33। उस स्थान पर जो गुलगुलता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित पिलाया हुआ दक्रस उसे पीने को दिया, परंतु उसने तक कर पीना ना चाहा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बात को कहा गया है कि 33 पद में उस स्थान में जो क्या कहलाता था, खोपड़ी नामक स्थान। खोपड़ी क्यों कहलाता था, इसके पीछे भी रहस्य है। इस पहाड़ को खोपड़ी क्यों कहा जाता था, इसके पीछे भी रहस्य है। अभी अगर इन तमाम रहस्यपूर्ण बातों के अंदर फिर घुसते चले जाएंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, इस स्थान को जहां पर यीशु मसीह को बलिदान किया गया था, वास्तव में वो एक पहाड़ था। उसको गुलगुता की पहाड़ी, यहाँ पर गुलगुता बोला गया था, खोपड़ी का स्थान कहलाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने पीत पिलाया, मिलाया हुआ दाखरों से पीने को दिया। हम लोग अभी गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं, है ना, लेकिन कभी आपने सोचा इस विषय पर अध्ययन किया गया, यीशु मसीह कब जी उठे थे? कौन से दिन में यीशु मसीह जी उठे थे? कौन से दिन में जी उठे थे यीशु मसीह? हेलो, यीशु मसीह कब जी उठे थे? शुक्रवार, संडे के दिन में। हाँ, सप्ताह का पहला दिन, संडे दिन, है ना, रविवार कई लोगों ने लिख लिया। हाँ, ईस्टर का दिन में नहीं जी उठे थे, रविवार के दिन में जी उठे थे। ईस्टर अलग चीज होता है ना। ईस्टर को अध्ययन करिएगा तो अलग चीज हो जाएगा। हम लोग अभी भी रोमी प्रभाव में हैं। तो यीशु मसीह जी उठे थे, और अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह की मृत्यु कब हुई? जी उठे संडे को, मृत्यु कब हुई थी? शुक्रवार। चलिए, शुक्रवार को यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। कौन से पहर में? तीसरे पहर में। तीसरे पहर में। चलिए, तीसरा पहर में यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। गुड फ्राइडे भी हम लोग मनाएंगे, 7 वाणी हर कलीसिया में होगी, है ना। तो वह तीसरे पहर में यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु मसीह जी उठे। तो अभी हम लोग 3 दिन करेंगे इसको। तीसरे पहर में यीशु मसीह शुक्रवार को मर गए। शनिवार को तीसरा पहर कितना दिन हो गया? शनिवार को तीसरा पहर कितना दिन हो गया? एक दिन हो गया। एक दिन हो गया। तो अगला दिन संडे का सुबह में बहुत सारी बहनें गई और वहां उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जिंदा है। तो तीसरा पहर में यीशु मसीह की मृत्यु हुई शुक्रवार का। शनिवार तीसरा पहर एक दिन होता है। तो 2 दिन कब होता है? संडे को। संडे को तीसरा पहर में 2 दिन होगा, तो मतलब हम तो मंडे हो जाएगा तब तो। इसका मतलब उसकी मृत्यु कब हुई होगी? क्योंकि संडे तो कंफर्म है जी। कुछ भाई ने बोल दिया बृहस्पतिवार को, उनका मानना है ना। सही में अगर जी गुरुवार को हुआ था उसकी मृत्यु। गुरुवार को हुआ था। अगर हम बहुत सारे बुद्धिजीवी की बात को माने और उस पर सहमत हो, तो वास्तव में भाई ने जो बताया गुरुवार को उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन हमने फ्राइडे को ही मान लिया,
है ना। गुरुवार को ही हम फ्राइडे को ही हम लोगों ने शुक्रवार को मान लिया, भला शुक्रवार हमारे लिए हो गया मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप रिसर्च करें तो 3 दिन कब पूरा होता है, आप खुद ही ख्याल रखें। 1.5 दिन में जिंदा कर दे रहा है यीशु मसीह को लोग। यीशु मसीह को बहुत जल्दी जिंदा कर दिया जा रहा है। खैर जो भी हो, दुनिया मान रही है, मानने दीजिए। कुरिन्थ की पत्री में पौलुस बोलता है जो जिस दिन को मानता है उसको मानने दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु का महिमा होना चाहिए, प्रभु की आराधना होनी चाहिए, प्रभु के साथ सच्चाई से चलना चाहिए। खजूर की डालियां हिलाने वाले लोग नहीं मेरे प्रियो, हिला हिला करके, सिर हिला हिला के बोला था इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। और आज तो हम लोग को उनको लगता है कि यही करना है, खजूर की डालियां हिलाना है, प्रोसेसन करना है, लंबी यात्रा करनी है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम यीशु मसीह का स्वभाव जी रहे हैं? क्या यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जा रहा है? क्या हमारे अंदर वो निडरता है? क्या हमारे अंदर वो निर्भयता है? क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है? क्या हम इस बात की साक्षी देने के लिए तैयार है? क्या हम यीशु मसीह के लिए मर मिटने के लिए तैयार है? क्या सचमुच यीशु मसीह का जीवन हम जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। बस समृद्धियों में, विधियों में, परंपराओं में चले जा रहे हैं। पर्व मनाना, ये पर्व आया, वो पर्व आया, पर भी क्रिस्तान, इतवारी लाल, मिस्टर क्रिश्चियन, है ना, मिस्टर रविवार, संडे, बस यही जीवन है हमारा। आइए हम वचन को समझे मेरे प्रियो। मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं। मैं खुद गुड फ्राइडे में लोगों को बुलाया, आइए हम आराधना करें और उस दिन को स्मरण करें जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलि हुए हैं। लेकिन किसी भी चीज को केवल ऐसे ही मान लेना, हमने बोला अगर आप जी नहीं रहे हो यीशु मसीह का जीवन तो फिर क्या फायदा ऐसे पर्व त्योहार को मनाने से? लोगों को तो बहाना चाहिए। 40 दिन का फास्टिंग टूटा रे बाबा, जो कुछ मैंने छोड़ा था आज सब निचोड़ना है उसको। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो बलिदान हमारे लिए दिया है उसकी कीमत चुकाया नहीं जा सकता है। अगर आप जी कर नहीं दिखा रहे हो यीशु मसीह का जीवन तो फिर आप क्यों याद कर रहे हो उस मृत्यु को? उस मृत्यु को केवल याद ना किया जाए लेकिन उस मृत्यु को प्रचार किया जाए। कई लोग प्रभुभोज खाते हैं, लोग को मालूम नहीं काहे खाते हैं, जबकि बाइबल में लिखा है जब तुम इसको खाते हो तो जब तक यीशु मसीह ना आया उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। अगर तुम उसको खाते पीते समय ना पहचान पाए तो तुम अपने ऊपर दंड को लाते हो। इसी कारण तुम में से कई लोग दंडित हैं, रोगी हैं और मर भी गए। आज कई लोग मर गए, मरे हुए मसीह हैं, लोग पापों में फंसे हैं तो मरे हुए हैं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में यरूशलेम के एक पहाड़ी पर क्रूस पर अपना बलिदान दिया था। और वो बलिदान को साधारण रूप में आप मत देखिए, एक बहुत बड़ी पीड़ा थी मेरे प्रियो। क्रूस की सजा, क्रूस की मृत्यु सबसे एक लज्जित मृत्यु थी। यीशु मसीह ने उस लज्जा को हमारे लिए उठा लिया। तो मैं बता रहा था कि जो भी पुराने नियम की जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणियों को दर्शाता है। इसमें एक एग्जांपल केवल मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को अब्राहम का जीवन से। अब्राहम यहाँ परमेश्वर के जगह में है और इसहाक यहाँ यीशु मसीह की जगह में है। और मोरिया देश के जो बारे में बात की जा रही है वो यरूशलेम ही है, जहां पर भविष्य में परमेश्वर कुछ उपाय करने जा रहा है। इस बात को उस घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने बता दिया था। और उत्पत्ति की पुस्तक में जब वो आगे जाते हैं मेरे प्रियो, तो अब्राहम तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि की लकड़ी चीर ली और तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और उत्पत्ति की पुस्तक स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है कि अब्राहम ने इसहाक को होम बलि चढ़ाने की तैयारी के रूप में अपने 2 सेवकों को भी साथ लिया था। 2 सेवकों को साथ लिया था। अगर आप 22 अध्याय में जाइएगा तो वहां पर पढ़िएगा। और वहां लिखा है लकड़ी को चीर कर अलग कर लिया था। लकड़ी को चीर कर अलग कर लिया था। इस बात को नोटिस कीजिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है मेरे प्रियो कि यीशु के क्रूसीकरण के समय घटित हुई घटनाओं से हूबहू मेल खाता है ये सारी बातें जो वहां पर उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में दर्ज है। जिस प्रकार अब्राहम 2 सेवकों को भी मोरिया देश साथ ले गया था, उसी प्रकार नया नियम बताता है कि यीशु के क्रूसीकरण के समय 2 डाकुओं को यीशु को एक यीशु के बाईं ओर एक दाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया गया था। इसी 27 अध्याय में जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका 28 पद में इस बात को 38 पद में हमने 33 पद पढ़ा था, उसका 38 पद में लिखा है एक दाईं ओर और एक बाईं ओर 2 डाकुओं को डाल दिया गया था, है ना। एक को दाएं क्रूस पर चढ़ाया गया, एक को बाईं। होम बलि की लकड़ी चीर ली बोल करके उत्पत्ति में लिखा हुआ है। स्पष्ट रूप से ये वृत्तांत यीशु के क्रूस को चित्रित करता है, जो चीरी हुई लकड़ी से बना हुआ था। वो जो क्रूस था वो चीरी हुई लकड़ी से बना हुआ था। उत्पत्ति में दिए गए इस वृत्तांत में यह भी बताया गया कि इब्राहिम, इसहाक और उनके 2 सेवक 3 दिन की यात्रा कर मोरिया देश पहुंचे थे।
अगर आप उत्पत्ति 22 का 4 पढ़ेंगे तो 3 दिन की यात्रा करके मोरिया देश पहुंचे थे। इब्राहिम इसहाक की ये 3 दिन की यात्रा प्रभु यीशु द्वारा कब्र में बिताए गए 3 दिन की ओर किया गया एक संकेत है। थोड़ा आगे पीछे किया गया घटनाओं को, लेकिन उसके पीछे भविष्य की ही बातें छुपी हुई है। आगे उत्पत्ति की पुस्तक बताती है कि जब इब्राहिम और अन्य जन इस जगह पहुंच जाते हैं जहां इसहाक को बलिदान चढ़ाया जाना था, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी लिखा हुआ है, लादी उसके ऊपर है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर लकड़ी के ऊपर में इसहाक को रखना था, लेकिन इसहाक पर लकड़ी को लादा गया। कभी इस बात को आपने पढ़ा? 22 का 6 उत्पत्ति, चलिए पर चल ही जाते हैं उत्पत्ति में। 22 का 6 उत्पत्ति 22 का 6 जी। जब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। तो अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दिया। अरे बलिदान के ऊपर में लादा नहीं जाता है लकड़ी को, बल्कि लकड़ी के ऊपर में उस बलिदान को रख दिया जाता है ना। ये भविष्य की घटनाएं थी मेरे प्रियो, जो होने वाली थी। परमेश्वर क्या करने जा रहा था? अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर में उस लकड़ी को उसने लाद दिया। ना केवल उस लकड़ी को लाद दिया मेरे प्रियो, लेकिन वो जो क्रूस था, वो हमारे गुनाह थे, हमारे पाप थे, हमारे श्राप थे, हमारी बीमारी थी, हमारी निराशा थी, हमारी गरीबी थी, हमारी तन्हाई थी, हमारा अकेलापन था, हमारा डिप्रेशन था मेरे प्रियो, हमारी हर प्रकार की समस्याएं थी, जो यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया गया। वो क्रूस और कोई नहीं मेरे प्रियो, जहां पर हमारी हर बुराइयों को लाद दिया गया था। क्रूस दुख और पीड़ा का जगह है। क्रूस केवल एक स्मरण है। परमेश्वर ने उसको आपको टांगने के लिए हुक्म नहीं दिया है। बाइबल में एक भी पन्ना में यह नहीं लिखा है कि क्रूस लटका लो मेरे प्रियो। क्रूस उठाओ बोल करके लिखा है, लटकाओ बोल करके नहीं बोला है। और अपना क्रूस उठाओ, तो अपना क्रूस का मतलब क्या होता है? हम में से कई लोगों को मालूम नहीं अपना क्रूस क्या होता है। जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। न जाने हमने कौन सा क्रूस उठाया हुआ है, उठाया नहीं, लटकाया हुआ है। गांव देहात में मेरे प्रियो जो बहुत लालची बकरी या बहुत बदमाश बकरी होती है ना, या गाय होता है ना, तो उसके गले में बांध दे जाता लकड़ी ताकि वो भाग ना सके, कंट्रोल करने के लिए। तो कई लोग वही है, उसको हम लोग इधर का रांची वाले लैंग्वेज में, इधर हमारा झारखंडी लोग जुम्बड़ी बोलते हैं हम लोग, है ना। जुम्बड़ी हो में बोलेंगे तो जुम्बुई, है ना। लालची, उसको हम लोग ऐसा करके, ये बहुत बदमाश बकरी है, इधर टांग दो एक ठो लकड़ी। तो जुमड़ी मसीह होंगे तो इसलिए टांगे हुए हैं, माफ कीजिएगा मुझे। आपको मालूम नहीं क्रूस क्या है, बहुत अफसोस है। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दिया। स्पष्ट रूप से यहां यीशु के दुख भोग का चित्रण दिया गया है। नया नियम बताता है कि रोमन सैनिकों ने क्रूस को यीशु पर लाद दिया था ताकि वह गुलगुता नामक पहाड़ी तक अपना क्रूस उठाकर चले, जिस प्रकार इसहाक बलिदान होने वाले स्थान तक लकड़ी लाद करके ले गया था। आपको मालूम हो, आप यूहन्ना 19 का 17 में देख लीजिएगा, है ना। वो लकड़ी लाद करके ले गया। गौर करने वाला बात है मेरे प्रियो कि उत्पत्ति की पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इब्राहिम ने इसहाक पर होम बलि की लकड़ी लाद दी थी। उल्लेखनीय है कि इब्राहिम ने इसहाक पर होम बलि की लकड़ियों को नहीं, लकड़ी को लादा था। आप यहां लकड़ी देखिए, होम बलिदान की वस्तुएं लकड़ियों से जलाई जाती थी, लकड़ी से नहीं। यहां लकड़ियां डाला जाना चाहिए था, लेकिन लकड़ी डाला गया। सिंगुलर है, यहां एक वचन है, प्लूरल नहीं है, बहुवचन नहीं है। यानी ये जो घटना है ये आने वाली बातों की और इशारा थी। अब्राहम इस बात को समझ रहा था, और मैं आगे वचन में दिखाऊंगा, अब्राहम इस बात को जान गया था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। यहां लकड़ियां नहीं है, लकड़ी स्पष्ट रूप से एक लकड़ी से होम बलि नहीं चढ़ाई जा सकती थी, परंतु फिर भी जानबूझकर उत्पत्ति की पुस्तक में लकड़ियों के जगह लकड़ी शब्द का उपयोग किया गया है ताकि यह यीशु के क्रूस को प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित कर सके।
आगे उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है कि अब्राहम वेदी बनाकर उसके ऊपर इसहाक को लेटाता नहीं, वरन बांध देता है, लिखा है। 22:9 देखिएगा जरा, क्या लिखा है? 22:9, उत्पत्ति 22:9। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। हाँ, वहां बांध करके उसको रखा। ये विचित्र बात है मेरे प्रियो, बलिदान को बांधा नहीं जाता था, लेकिन बांधा गया। ये वर्णन यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोके जाने की घटना को चित्रित करता है। जब हम कुलुस्सियों 2:14 पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ये उस घटना को चित्रित करता है। अब इसहाक को बांध करके वहां रखा गया लकड़ी पर। इसके बाद कहानी में आगे बताया गया है कि इब्राहिम इसहाक को बलिदान चढ़ाने ही वाला था कि परमेश्वर उसे ऐसा करने से रोक देता है, और इब्राहिम की प्रशंसा करता है कि उसने आज्ञाकारिता को अपने पुत्र से बढ़कर समझा है। ये सारी बातों को आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तब वह इसहाक को वेदी पर से उठा लेता है। आगे वर्णन है, वेदी पर से इसहाक उठा लेता है, और इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है कि इसहाक का वेदी पर से जीवित उठाया जाना यीशु के पुनरुत्थान का प्रतीक था। इब्रानियों की पत्री स्पष्ट रूप से कहती है कि इसहाक का जीवित अवस्था में वेदी से उठना भविष्य में घटित होने वाले यीशु के क्रूसीकरण और पुनरुत्थान का एक दृष्टांत था। यीशु परमेश्वर ने पहले इसे वहां भविष्य को दिखा दिया, लेकिन उस समय के यहूदी लोग कभी नहीं समझ पाए कि ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है। जैसे आज कितने दिन तक हम यीशु मसीह के साथ हैं। फिलिप्पुस को एक दिन बोला गया मेरे प्रियो कि हे फिलिप्पुस, मैं इतना दिन तक तुम्हारे साथ था और अभी भी तुमने मुझे नहीं जाना। तुम कहते हो कि मुझे पिता को दिखा दे। अरे मुझ में पिता है, पिता, मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा है। फिलिप्पुस, तुम ऐसा क्यों कहते हो? मेरे प्रभु, इतना दिन तक हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, यहाँ वहां न जाने कहां कहां, लेकिन आज भी हम यीशु मसीह को जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जान पा रहे। ये हमारे लिए दुर्भाग्य और अफसोस की बात है। एक दृष्टांत यहां पर था। इब्रानियों 11:19 पद देखिएगा, वहां पर क्या लिखा है। इब्रानियों 11:19 जी, पढ़ते हैं इसको एक बार। भाई लोग, एक बार फिर से आपकी आवाज सुनूंगा मैं। भाई लोग, भाई में से कोई एक बार फिर पढ़ दीजिए इब्रानियों 11:19। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। जी, अगर आप पूरे वृत्तांत को पढ़िएगा तो ये अब्राहम और इसहाक का वृत्तांत है ना। अब्राहम और इसहाक, इब्रानी 11 अध्याय में ये जो भाग है वो अब्राहम और इसहाक की घटनाओं का वर्णन है। और वहां लिखा है क्योंकि उसने मान लिया, है ना, कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। कौन मान लिया? अब्राहम ने मान लिया। अब्राहम ने मान लिया। मेरे प्रियो, यहाँ 17 पद अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, विश्वास से। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह बात बोल दिया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, तो कैसे परमेश्वर उसको मरने देता, कैसे परमेश्वर उसको बलि होने देता? अब्राहम को यह बात सारा मालूम था। इसलिए जब परमेश्वर ने उस रात उसको बोला कि उस बेटा को जिससे तू बहुत प्यार करता बलिदान कर दो, वो समझ गया कि परमेश्वर इसमें भविष्य को छुपा करके रखा हुआ है। और वो जो है बड़े विश्वास उसको लेकर के गया। और जब लोगों ने पूछा कि सब कुछ है लेकिन बलिदान कहाँ है, तो अब्राहम ने कहा, यहोवा यीरे है ना, यहोवा यीरे है ना। इतना बड़ा विश्वास था अब्राहम का। ये बलिदान और पुनरुत्थान का प्रतीक है। वहां लकड़ियां नहीं ले गई, लकड़ी ले गया। वहां इसहाक को बांधा गया, वहां पर उसके ऊपर लकड़ी को लादा गया। ये सारी बातें भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा है। इसलिए अद्भुत बात बाइबल मेरे प्रियो, पुराने नियम की घटनाएं और कहानियां भी भविष्यवाणियों को बताता है, भविष्य को बताता है। तो इस प्रकार से इब्रानियों 11:19
हम जब इस हिस्से को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो ये एक गौर करने वाला तथ्य है कि इब्रानियों की पत्र इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि इसहाक का इब्राहिम द्वारा बलिदान चढ़ाया जाना आने वाली बात का एक दृष्टांत थी। यानी वास्तविक रूप से ही इब्राहिम और इसहाक के इस वृत्तांत में भविष्य की घटना का चित्रण किया गया है और ये बात वचन द्वारा प्रमाणित की जाती है। आमीन, हालेलुया। इसके बाद इब्राहिम जब आंखें उठाकर देखता है तो उसने क्या देखा? स्वयं के पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ, उसको ऐसा दिखाई दिया। इब्रानी उत्पत्ति 22 उसका 13 पद में लिखा हुआ है। स्पष्ट रूप से यहाँ भविष्य में प्रकट होने वाले परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रभु यीशु का ही प्रतीकात्मक भाषा में वर्णन किया गया है। क्योंकि यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 29 पद जरा देखें। यूहन्ना 1 उसका 29 पद जरा देखते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना 1 उसका 29 और 36, 29 और 36। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। और फिर 36 पद, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। आमीन। ये परमेश्वर का मेमना है। देखो देखो देखो, वो परमेश्वर का मेमना है। स्पष्ट रूप से यहाँ भविष्य में प्रकट होने वाली परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रभु यीशु का ही प्रतीकात्मक भाषा में वर्णन किया गया जो उत्पत्ति में है। सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा कांटों का ताज पहनकर यीशु द्वारा क्रूस पर बलिदान होने का स्पष्ट चित्रण है मेरे प्रियो। वो मेढ़ा सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है और यीशु कांटों का ताज पहने हुए है। यह है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर ने उन घटनाओं में भविष्य को बताया, लेकिन यहूदी कभी नहीं समझ पाए। आज भी बहुत सारे मसीही परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, गौर कीजिएगा इस बात को। मोरिया पहाड़ पर इब्राहिम को कांटों में फंसा हुआ मेढ़ा दिखाई दिया था। इब्राहिम को इस मेढ़े के द्वारा परमेश्वर ने बता दिया था कि मानव जाति के पापों के लिए उसका पुत्र इसहाक नहीं वरन स्वयं परमेश्वर का इकलौता पुत्र बलिदान होगा। स्पष्ट रूप से इसी समय यीशु के प्रथम आगमन का सुसमाचार इब्राहिम को सुना दिया गया। यानी सुसमाचार, पहला सुसमाचार अब्राहम ने सुन लिया था। स्पष्ट रूप से इसी समय यीशु के प्रथम आगमन का सुसमाचार अब्राहम को बता दिया गया था। इसी कारण गलतियों के पत्री में स्पष्ट बताया गया है कि अब्राहम को यीशु के आगमन का सुसमाचार सुनाया गया था। सुसमाचार अब्राहम को पहले बता दिया गया था। आप गलतियों 3:8 पढ़ लीजिए। वहां पर क्या लिखा है? गलतियों की पत्री 3 उसका 8 जी। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। आमीन। तो ये सुसमाचार कहाँ सुनाया गया था? इसी घटना में। परमेश्वर ने अब्राहम को इसी घटना के आधार पर बता दिया था कि भविष्य में मैं मानव जाति के उद्धार के लिए क्या करने जा रहा हूं। अद्भुत बात, अब्राहम को पहले ही से सुसमाचार सुना दिया गया था। साथ ही यही वो कारण है कि यीशु ने यहूदियों के सामने इस बात का दावा किया था कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, क्योंकि उसको पहले से बता दिया गया था। तो तुम्हारा जो पिता अब्राहम है वो मेरा दिन देखने के लिए मगन था और उसने देखा और आनंद किया। और लोगों को समझ में नहीं आया, तुम अभी पैदा हुआ, अब्राहम पहले का था। बड़ा बड़ा बात करता है। यीशु मसीह को लोगों ने गलत समझा मेरे प्रियो। यूहन्ना 8:56 में बात आई है। यूहन्ना 8:56 में यीशु मसीह ने इस बात को बोला था कि तुम्हारा पिता जो अब्राहम है ना, वो मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। यूहन्ना 8:56 जी। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। आमीन। आमीन आमीन, है ना? यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। स्पष्ट रूप से यहाँ स्वयं यीशु के द्वारा ही कहा गया यह वचन है कि इब्राहिम को यीशु का क्रूसीकरण और पुनरुत्थान की घटना बताई केवल नहीं गई बल्कि दिखाई गई। उनको परमेश्वर ने खाली बताया नहीं था
उनको दिखाया था। परमेश्वर ने भविष्य दिखा दिया था। स्पष्ट है मेरे प्रियो कि सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा परमेश्वर के द्वारा इब्राहिम को भविष्य में घटित होने वाली एक घटना के प्रतीक के रूप में दिखा दिया गया था कि ये जो यहाँ मेढ़ा सींगों में फंसा हुआ है, झाड़ियों में फंसा हुआ है, जिसके सींग झाड़ी में फंसे हुए हैं, ये क्या है, परमेश्वर ने बता दिया। इसी कारण इब्राहिम ने भविष्यवाणी के रूप में उस स्थान का नाम अर्थात यरूशलेम के मोरिया पर्वत का नाम उसने क्या रख दिया? उस पहाड़ का नाम क्या हुआ? क्या आपको मालूम है मोरिया पहाड़ का ये जो नाम है, दूसरा नाम क्या है? इस पहाड़ का नाम यहोवा यिरे है। हालेलुया। मोरिया का पहाड़ यहोवा यिरे है, गलगता का पहाड़ यहोवा यिरे है, वो कलवरी का पहाड़ यहोवा यिरे है, जहां पर परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए उपाय किया, मेरे उद्धार के लिए उपाय किया, मेरे छुटकारे के लिए उपाय किया, मेरे स्वर्ग के लिए उपाय किया, मेरे शैतान के बंधन से मुक्ति के लिए उपाय किया, मेरे लिए उपाय किया। वो पहाड़ है मेरे प्रियो, और उस पहाड़ में जो है ना, कभी हम देख नहीं पा रहे यीशु मसीह के सच्चे बलिदान को। केवल 40 दिन का हम लेंट मनाएंगे, उसके बाद फिर हमारा जीवन ऐसा का वैसा ही रहेगा। उपवास एक व्यक्ति को नियंत्रित करता है, उपवास एक व्यक्ति को परमेश्वर से जोड़ता है, उपवास एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से सबल करता है, उपवास शैतान से लड़ने की सामर्थ देता है, उपवास आपको वचन का प्रकाशन देता है, उपवास मेरे प्रिय अगर आप देखें तो आपको पवित्रता में बढ़ाता है, उपवास आपको नम्र बनाता है। लेकिन आपका उपवास ने क्या किया? मुझे सवाल पूछना उन तमाम मसीह लोगों से जो 40 दिन का उपवास किए हैं, उसके उपवास से क्या वो नम्र हुए? क्या वो दीन हुए? क्या उस शैतान को उसने हराया? क्या उन्होंने चेलों को तैयार किया? क्या उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया? यीशु मसीह ने तो उपवास किया तो शैतान को हरा दिया। यीशु मसीह ने तो जब प्रचार किया मेरे प्रियो, चेलों को तैयार कर दिया। यीशु मसीह ने जब उपवास किया मेरे प्रियो, उसने चंगाइयां करना शुरू कर दी, अद्भुत काम करना शुरू कर दिया, मन फिराव का संदेश शुरू कर दिया। हम उपवास करते तो होता क्या है? मुझे सवाल करना है उन तमाम मसीह लोगों से, और आपसे भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात को आप लोगों को बड़े बड़े निडरता के साथ आप बता पा रहे हैं? हालेलुया। मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कभी कभी एक्साइटेड हो जाता हूं कुछ बातों को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर एक जलन को रखा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी नाम के कारण यहूदियों में कहा जाता है, विश्वास किया जाता रहा है कि यहोवा के पहाड़ पर मेढ़े का उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर, यहोवा का पहाड़ क्या है? मोरिया। यहोवा का पहाड़ क्या है? गुलगता, कलवरी का पहाड़, जहां उपाय किया गया है। उत्पत्ति 22:14 में इस बात को पहले से दर्ज किया गया है मेरे प्रियो कि यहोवा के पहाड़ पर मेमने का उपाय किया जाएगा, मेढ़े का उपाय किया जाएगा। और हुआ, देखो वो जगत, वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब्राहम ने इस जगह का नाम भविष्यवाणी के रूप में ही रखा था, ताकि इस बात को आने वाले पीढ़ियों को बता सके कि इसी पर्वत पर स्वयं परमेश्वर के द्वारा ही अपना मेमना बलिदान किया जाएगा। लेकिन जब वो मेमना बलिदान हो रहा था तो लोग हंस रहे थे। उन लोगों को समझ में नहीं आया कि अब्राहम, हमारा पिता अब्राहम को यह बात दिखा दिया गया था। उनको समझ में नहीं आया मेरे प्रियो, वो यीशु को समझ नहीं पाए, यीशु को जान नहीं पाए, और यीशु मसीह की बेइज्जती किया उन लोगों ने। यीशु मसीह को पागल करार दिया, जिसका चिट ठिकाने में नहीं है, ये निंदा करता है, सबत का दिन मानता नहीं है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, पापियों के संग बैठता है, पियक्कड़ है, पेटू है, ये पर शैतान की सहायता से, दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। लोगों ने यहां तक कह दिया कि इसके अंदर शैतान है। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं उस हिस्से को? सारी बातें हैं। आज न जाने हम लोग यीशु मसीह को कैसे कैसे हम लोग तकलीफ पहुंचा रहे होंगे। किसी ने कहा, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार, हमने मसीह के प्यार को ठुकराया है बार बार, दिल को ये ख्याल सताता है बार बार। हाँ मेरे प्रियो, सचमुच अपने दिल से पूछिए, अपने आप से पूछिए, न जाने हमने कितनी बार उसके प्यार को ठुकराया है, न जाने हमने कितनी बार यीशु को सूली पर चढ़ाया और उतारा है, न जाने कितनी बार और कितनी बार।
अद्भुत पुस्तक है बाइबल, और इससे सच्चा और इससे अच्छा कोई पुस्तक नहीं। इसलिए इस बाइबल को अपने जीवन में उतार लीजिए मेरे को। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने विषय पर फिर आना चाहता हूं। इस सारे विवरण को पढ़ करके हमें ये बात स्पष्ट रूप से समझ आती है कि बाइबल की कहानियों में भविष्य में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक प्रदान की गई है। जैसा कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इस बात पर विश्वास भी करते हैं। ये इस तथ्य का कोई एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि पुराना नियम की कई कहानियों में इस प्रकार के भेदों को हम उजागर होते हुए देखते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम सारा की मृत्यु का वृत्तांत पढ़ेंगे ना बाइबल में, तो उस वर्णन में भी भविष्य की घटनाओं की एक झलक देखने को मिलती है। आपको मालूम है ना, सारा की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या होता है, इस विषय को कई लोग नहीं जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है कि मोरिया पर्वत पर इसहाक की जगह एक मेढ़े को होम बलि करके वहां पर परमेश्वर ने अपने उस भविष्य की बातों को उजागर किया। और वहां पर आपने इस बात को पढ़ा, 22 का 19 पद में उत्पत्ति में लिखा है कि इब्राहिम अपने सेवकों के पास लौट आया, उसने बलिदान किया। और क्या किया, अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया, और वे सब लिखा है बाइबल में कि बेशरबा को संग संग गए, और इब्राहिम बेशरबा में रहा और रहता रहा, लिखा है वहां पर बेशरबा में वो रहता रहा, ऐसा करके लिखा हुआ है। परंतु आश्चर्य की बात यह है मेरे प्रियो कि जिस समय इब्राहिम बेशरबा वापस आया, उस समय सारा जो है बेशरबा में वरन हेब्रोन में थी, हेब्रोन में थी। अब्राहम यहाँ रह रहा है और सारा हेब्रोन में थी। और लिखा है जहां उसकी मृत्यु भी हो गई। उत्पत्ति अगर आप 23 में फिर चले जाइएगा तो 1 और 2 पद में बात मिलता है कि सारा की मृत्यु जो है हेब्रोन में हो गई, और अब्राहम कहाँ है, बेशरबा में। इन सब बातों का एक अर्थ है, सारा क्यों हेब्रोन के किरतरबा गई थी। ये जगह है, एक जगह, उसका उच्चारण भी ठीक से नहीं होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां गई थी। और यही कारण है बाइबल में, ये कारण बाइबल में नहीं बताया गया है, परंतु प्राचीन जो रब्बी लोग या कई सारे बुद्धिजीवी लोगों का लेख के अनुसार अब्राहम ने सारा को ये बात नहीं बताई थी कि परमेश्वर ने इसहाक को होम बलि चढ़ाने के लिए बोला है। उसने नहीं बताया था सारा से, इस बात को छुपाया था, क्योंकि उसको पता था कि सारा ऐसा नहीं करने देगी। अब्राहम को मालूम था कि सारा ऐसा नहीं करने देगी। जब इब्राहिम और इसहाक काफी दिनों तक वापस नहीं लौटे और सारा ने पूछताछ की, तो एक सेवक ने बताया कि इब्राहिम इसहाक को बलिदान चढ़ाने की बात कह रहा था। ये बात सुनकर के सारा ने इब्राहिम को ऐसा करने से रोकने का निर्णय लिया, और वह तुरंत हेब्रोन गई, क्योंकि उस काल में कनानी लोगों का मुख्यालय यरूशलेम ना होकर के हेब्रोन हुआ करता था। आपको पता होना चाहिए, अब्राहम के समय में यरूशलेम मुख्यालय नहीं था, हेब्रोन था। परंतु जब वह किरतरबा पहुंची तो अपने पुत्र के कारण उसको जो है ना इतना आघात पहुंचा कि वो वहीं मर गई, वहीं मर गई। आप देखिएगा 22 के बाद 23 अध्याय में सारा की मृत्यु हो जाती है, और ये बात यहूदी लेखों में दर्ज है। बहरहाल सारा का बेशरबा से कनानियों के शहर जाना एक प्रकार की भविष्यवाणी को प्रकट करता है। यह एक भविष्यवाणी है। इस सारे वृत्तांत में सारा कलिसिया के रूप में प्रकट होते हुए दिखाई देती है। आपको मालूम होना चाहिए, जब स्त्री की बात होती है तो वो कलिसिया है। सारा का इब्राहिम के घर से बेशरबा से अन्य जातियों के नगर जाना इस बात को प्रकट करता है कि भविष्य में बनने वाली यीशु की कलिसिया में केवल यहूदी लोग नहीं, इब्राहिम के परिवार केवल नहीं, वरन अन्य जाति भी सहभागिता रखेंगे। साथ ही सारा का अन्य जाति नगर में जाकर मरना इस बात को भी प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करता है कि यीशु यहूदी परिवार में जन्म लेकर के भी यहूदी और अन्य जाति दोनों ही के पापों के लिए मृत्यु का स्वाद चखेगा, केवल वो यहूदी के लिए नहीं आया। इस प्रकार हमको सारा की मृत्यु के वर्णन में भी भविष्य की घटना की झलक देखने को मिलती है। दूसरी ओर यदि हम इसहाक और रिबका की विवाह का वृत्तांत पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये बात पता चल जाएगा। 9 बज गए हैं, मेरा समय हो चला है, इसलिए मैं अभी इस संदेश को कोई बात नहीं है। ब्रदर नरेंद्र कोई बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग का दाल भात बन रहा होगा है ना। तो मैं 5 मिनट लूं आपका, और 10 मिनट ले सकते ब्रदर। यस चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। मुझे पता है आप में से कई लोग दिन भर के थके मंदे लोग होते हैं, काम करते हैं, काफी परिश्रम भी करते हैं,
लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने घरों में हैं और जरूर कुछ ना कुछ काम भी कर ले रहे हैं आप लोग। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं अपने काम। आप अपने कान खड़ा रखिएगा। तो दूसरी ओर यदि हम इसहाक और रिबका के शादी का अगर हम विवरण पढ़ें तो उस विवरण में भी हमको चौंकाने वाले तथ्य देखने को मिलते हैं। बाइबल बताती है कि जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया तो उसने इसहाक का विवाह करने का निर्णय लिया। उसने उत्पत्ति 24 अध्याय अगर आप पढ़िएगा तो उसके बाद ये बात होती है, क्योंकि इसहाक अब तो यहाँ सारा नहीं रही, वो तो मृत्यु हो चुकी थी उसकी, और उसके बाद अब्राहम को चिंता हो गया कि नहीं अब मेरा बेटा का शादी कराना है। तो उसने अपने एक सेवक जिसका नाम एलियाजर है उसको बुला करके उसको बोला कि तू मेरे पुत्र के लिए क्या करना। उसको बोला कि तुम मेरे ही देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जा करके उसके लिए पत्नी ले आना। ये पूरा वृत्तांत हमको 24 अध्याय में मिलता है। उत्पत्ति 24 अध्याय हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो इस सारे वर्णन में इब्राहिम परमेश्वर का और इसहाक यीशु मसीह का और रिबका जो है वो कलीसिया का तथा एलियाजर जो है वो पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में नजर आते हैं। यहाँ पर इस कहानी में इब्राहिम परमेश्वर की जगह में है, इसहाक यीशु के जगह में है, रिबका यहाँ कलीसिया है और एलियाजर यहाँ पवित्र आत्मा है। नया नियम स्पष्ट रूप से बताता है कि पिता अर्थात परमेश्वर ने यीशु की दुल्हन को तैयार करने तथा उसको लाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु की दुल्हन को तैयार करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को और एक रोल दिया गया है, इसको यीशु के तक पहुंचाना है। प्रेरितों के काम 1 उसका 4, 5, 2 अगर आप इन सारे अध्यायों को जाएंगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। यीशु ने अपने शिष्यों को स्पष्ट बताया था कि पिता के पास से उनके लिए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा। यीशु बताए थे कि पिता की ओर से एक सहायक आएगा और यीशु ने पवित्र आत्मा के लिए कहा कि वो सहायक होगा। पवित्र आत्मा के लिए कहा क्या? सहायक होगा, जो कलीसिया अर्थात यीशु की दुल्हन की सहायता करेगा। यीशु की दुल्हन कौन है? कलीसिया। उसकी सहायता करने के लिए कौन है? पवित्र आत्मा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए दुल्हन लाने एलियाजर नामक अपने सेवक को भेजा था, जो मूल हिब्रू भाषा में एलियाजर नाम का अर्थ भी सहायक ही होता है। परमेश्वर हमारा सहायक, एलियाजर सहायक, एली यहां परमेश्वर है, सहायक एलिया 2 शब्द से जुड़ करके बना है। अतः ये स्पष्ट है मेरे प्रियो कि अब्राहम द्वारा इसहाक की दुल्हन लाने के लिए एलियाजर का भेजा जाना परमेश्वर की ओर से कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा के भेजे जाने के प्रतीक के रूप में उपयोग होता हुआ प्रतीत होता है। जैसे एलियाजर जाकर के रिबका को तैयार करके लाया, किसके लिए? इसहाक के लिए अर्थात इसहाक यीशु मसीह है उसके लिए, वैसा ही पवित्र आत्मा अभी वो रोल अदा कर रहा है, जहां वो रिबका को तैयार कर रहा है, कलीसिया को तैयार कर रहा है और उसको वो यीशु तक पहुंचाएगा। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में आगे बताया गया है कि तब वो दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट करके, ऐसा लिखा है, उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ ले करके चला। उत्पत्ति 24 का 10, समय के अभाव में नहीं पढ़वा रहा हूं। और यहां बताया गया है कि एलियाजर ने 10 ऊंट छांटे, 10 ऊंट छांटा था और एक ऊंट पर तो वो स्वयं सवार हुआ था और बाकी 9 ऊंटों पर उसने क्या किया? बहुमूल्य उपहार लादे और अन्य जाति देश में अपने स्वामी के पुत्र के लिए एक विश्वास योग्य दुल्हन लाने गया। स्पष्ट रूप से हम इस सारे वर्णन में नया नियम की घटनाओं को होते हुए देखते हैं मेरे प्रियो। जिस प्रकार यहाँ बताया गया है कि एलियाजर, जिसके नाम का अर्थ सहायक होता है, एक ऊंट पर वो स्वयं सवार होकर के अपने पीछे 9 ऊंटों पर उपहार लाद करके दुल्हन अर्थात रिबका के पास आया था। उसी प्रकार नया नियम बताता है मेरे प्रियो, इस सहायक अर्थात पवित्र आत्मा अपने साथ कलीसिया के लिए 9 वरदानों को लेकर के धरती पर आया था। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 12 उसका 4 से लेकर के 11 पद इस बात को हम लोग पाते हैं मेरे प्रियो कि 9 वरदान लेकर के आया। एलियाजर 9 ऊंट अलग से लाया, एक ऊंट में वो खुद बैठा, 9 ऊंट में उपहार है
वैसे ही मेरे प्रियो वो जब पवित्र आत्मा आया तो कलीसिया के लिए 9 वरदान लेकर के आया। जिस प्रकार उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है कि एलियाजर उपहारों से भरे हुए 9 के 9 ऊंट रिबका को दे देता है, वैसे ही पवित्र आत्मा ने भी 9 के 9 वरदान कलीसिया पर उंडेल दिया है। हालेलुया, अद्भुत बात है मेरे प्रियो। कहानी में आगे बताया गया है कि जब रिबका विवाह के लिए तैयार हो जाती है, उसके विदाई के समय उसका भाई और माता द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है कि हे हमारी बहन, तू लाखों हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के फाटकों का अधिकारी हो। तेरा वंश अपने बैरियों के फाटकों का अधिकारी हो। 24 का 60 में आशीष है। स्पष्ट रूप से इस कहानी में रिबका नए नियम की कलीसिया का रूपक है। अतः जो आशीर्वाद रिबका को दिया गया था, ये कलीसिया पर अक्षरशः खरा उतरता है। नया नियम स्पष्ट बताता है कि कलीसिया की स्थापना 120 लोगों के साथ हुई थी। फिर पेंतीकोस्त के दिन में वो संख्या बढ़ करके 3120 हो गई थी। कुछ दिन के बाद वो संख्या बढ़ करके 8120 हो गई थी। ये पूरा प्रेरितों के काम 4 प्रेरितों के काम 2 का 41, प्रेरितों के काम 1 का 15 में लिखा है। और नया नियम स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है मेरे प्रियो कि कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी और आज यीशु पर विश्वास करने वालों की संख्या करोड़ों और अरबों में है। स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पर मेरे प्रियो कि तू हजारों और लाखों की आदि माता हो। ये आशीर्वाद जो रिबका को दिया गया था वो कलीसिया के ऊपर में फलवंत हो गया है। हालेलुया, आज हर दिन यीशु मसीह को लोग ग्रहण कर रहे हैं। हर दिन आप में से कई लोग किसी ना किसी व्यक्ति को यीशु के बारे में बता रहे हैं। ये आशीर्वाद फल रहा है, कलीसिया बढ़ रहा है। जरूर कई लोग आत्मिक कृत्य से उतना परिपक्व नहीं है। जरूर आपको कई बार लगता है कि कलीसिया में कुछ समस्या है, लेकिन आत्माएं जीती जा रही है। लेकिन आपकी सेवकाई से न जाने आप में से कितने लोग यहाँ सेवक लोग बैठे हुए हैं, आपकी सेवकाई से कोई ना कोई आत्मा तो बच ही रहा है। मेरे प्रियो, मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। रिबका के लिए कहा गया था कि तेरा वंश अपने बैरियों के फाटकों का अधिकारी होगा। मेरे प्रियो, आज कलीसिया के लिए बात कहा गया है कि तुझ पर अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं हो सकती है। कलीसिया के ऊपर में शैतान का दांव नहीं चल सकता है। यीशु ने कहा था, देखो संसार का सरदार आता है, लेकिन उसका अधिकार मेरे ऊपर में नहीं है। अगर मेरे ऊपर में नहीं है तो मेरे बच्चों के ऊपर में भी नहीं है। आपके ऊपर में शैतान का अधिकार नहीं हो सकता है। हालेलुया, आप जयवंत लोग हैं। आप आम नहीं खास हैं। आप आम नहीं खास हैं। इस बात को समझिए अपने जीवन में मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर, वहां पर आशीर्वाद दिया गया था। उत्पत्ति 24 का 60 में लिखा हुआ ये बात कि तेरा वंश अपने बैरियों के फाटकों का अधिकारी हो। बिल्कुल यही शब्द रिबका की रूपक अर्थात कलीसिया के लिए भी यीशु के द्वारा कहा गया था, जो मैंने इस बात इस समय बोल दिया। मत्ती 16 उसका 18 कि तेरे ऊपर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं हो सकता है। अतः स्पष्ट रूप से हमें उत्पत्ति में दिए गए इस वृत्तांत में भी भविष्यवाणी छुपा हुआ मिलता है। दूसरी ओर रिबका वास्तव में यहाँ कलीसिया का एक रूपक है। कलीसिया का एक रूपक है, क्योंकि नया नियम में कलीसिया को एक पवित्र कुंवारी का दर्जा दिया गया है। नया नियम में 1 कुरिन्थी 11 का 2 में भी लिखा है। दूसरा कुरिन्थी 11 का 2 में आई थिंक लिखा हुआ पवित्र कुमारी, ऐसा कहा गया है। यहूदी ग्रंथ भी रिबका को एक पवित्र कुंवारी के रूप प्रकट करता है ना। तो इस प्रकार से हम वहां उस विवाह में भी इस बात को देख सकते हैं मेरे प्रियो कि भविष्य छुपा हुआ है। अद्भुत बात, बहुत कुछ है यहाँ पर। लेकिन मैंने 5 मिनट बोला था, काफी समय मैंने आपका ले लिया, मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये घटनाएं अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी बची हुई है इसमें। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि बाइबल कितना सटीक, सच्चा, सही पुस्तक है। रहस्यों से भरा हुआ अथाह सागर है, वो रहस्यों का महासागर है। पढ़िए बाइबल, नहीं समझ में आता है फिर भी पढ़िए। पवित्र आत्मा बताएगा, समझाएगा आपको, कभी ना कभी समझेंगे। मैं भी नहीं समझता था, आज भी बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। अगर मैं 24 साल की सेवकाई के बाद ये कह सकता हूँ कि मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि आप में से कितने लोग जो 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के, कुछ महीनों के विश्वास नहीं है, आपको कितना सीखने की जरूरत है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, क्योंकि बाइबल में आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान है, हर सवाल का जवाब है। अद्भुत पुस्तक है बाइबल। आइए बाइबल को अपने जीवन में उतार लीजिए, जिंदगी संवार लीजिए। गरीबी से संपन्नता की ओर चले जाएंगे आप, निराशा से आशा की ओर चले जाएंगे आप, बीमारी से स्वस्थता की ओर चले जाएंगे आप, पापी से धार्मिकता की ओर चले जाएंगे आप। ये बाइबल है, जीवनदायक वचन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें।